तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय बच्चे कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी ना हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चे किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि यह सब पैसे लूट रहे हैं और अब बच्चे इसने जानकार का पता क्या है? यह जानकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। बच्चे, हाँ, तुम सोचो बच्चे कि क्यों ये हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम जिसे नहीं देख पा रहे हो ना बच्चे, वह मैं देख पा रही हूँ, वही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, जो किसी तरह की तंत्र विद्या में माहिर भी है, बहुत से बुरे लोगों का और अच्छे लोगों का यह बुरा कर चुका है। वह शत्रु ने तेरे खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाने की जारी कर दी है। यह शत्रु ने उस बुजुर्ग से कहा है बच्चे कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक पैसे लगेंगे। उस बुजुर्ग ने तेरे शत्रु से ऐसा कहा है। इसे सुलझाना आसान नहीं है मेरे बच्चे। बुजुर्ग ने उस शत्रु से कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब तुम्हें क्या पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है? बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने को कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग करने के लिए जरूरी सामान लाएगा, जिसमें एक काला कपड़ा भी होगा, ताकि तंत्र के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा को किसी तरह से रोका जा सके, तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी कर रहे हैं बचे हुए शत्रु और तेरा वह बुजुर्ग, जिसके बारे में शायद थोड़ी थोड़ी तुझको भी भनक है और तुम इस समय कुछ नहीं देख पा रहे हो। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु में हर कदम सोच समझकर उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। वह जानता है बच्चे कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास शक्ति कितनी मजबूत है, लेकिन वह उसी ताकत को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह अपने रास्ते में हटकर तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए वह एक जानकार की मदद भी ले रहा है। वही जानकार बच्चे जिसके बारे में तुझे थोड़ी थोड़ी भनक भी हो रही है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास बस तंत्र विद्या से तुम्हारी गति को रोक सकता है, तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकता है। वह चाहता है कि तुम अपनी शक्तियां को सही दिशा में न लगा सको, कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर ही अंदर परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता न मिले। मेरे बच्चे, तुम्हें जान का डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं काली माँ हूँ। बच्चे, यह याद रखो, और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते कि क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, वह जानकर तुम्हारे लिए कि यह तंत्र, हाँ, एक तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है, और वह तुम्हारे खिलाफ कुछ रुकावटें खड़ी करने जा रहा है। उसका यह मकसद है कि वह उससे तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे। और यह किसके कहने पर कर रहा है? बच्चे, तुम्हारे शत्रु के कहने पर। उसका हर कदम तुम्हारे जीवन के रास्ते में एक मुश्किल डालने के लिए है। वह तुम्हारी राह में रुकावट डालने के लिए हर तरफ प्रयास कर रहा है, ताकि तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको। उसकी कोशिश तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन बच्चे, ध्यान रहे, तुम डरने की बजाय सतर्क रहो, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम्हें सावधान कराने आई हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना, अपने गुस्से से काम नहीं करना, तुम्हें समझदारी से काम करना है। मैं तुझे आगे बताती हूँ बच्चे कि कैसे तुझे समझदारी से काम करना है और कैसे इन चीजों का अंत होगा, और तुम्हें अपनी पूरी ताकत से यह रास्ता पार करना होगा। याद रखो बच्चे, शत्रु जितना भी बड़ा होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होती है, और तुम्हारी काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, इसी क्षण में तुम्हें शक्ति देती हूँ, लेकिन तुमने जो किया है वह तुम्हारी अच्छाई है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बच्चे, जो कि मेरे प्रति है, अपनी माँ के प्रति है। अब इस रहस्य को जानकर
तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने जो तुम्हें अभी तक बताया था ना बच्चे, वही अब और भी गहराई से सामने करने जा रही हूँ, और भी गहराई से तुम्हें समझाने जा रही हूँ, क्योंकि तुम शायद अभी भी सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है और क्यों तुम्हें अचानक से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि से तो तुम सब देख सकती हो, तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूँ। शत्रु तुम्हारे आसपास छिपकर चुपचाप कई षड्यंत्र रच रहा है बच्चे। तुम्हारे शत्रु ने अब एक नई चाल चली है। पता है तुम्हें बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले बच्चे तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह तुम्हारे बारे में अभी क्या पूछ रहा था। मैं बताती हूँ बच्चे, वह रिश्तेदारों से पूछता था और पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्या तुम बीमार हो और तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था बच्चे कि वह तुम्हारे बारे में जितना संभव हो सके जानकारी प्राप्त कर सके। शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है। 1 मिनट मेरे बच्चे सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 888 लिखकर जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें कोई समस्या आ रही है? क्या तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी दिख रही है, ताकि वह उस कमजोरी का फायदा उठा सके, बच्चे और जान सके कि उसका जादू काम कर रहा है या नहीं। लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसे जवाब दिया कि जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन याद रखो, मैं काली माँ हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई हैं। लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो और याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम से पता है बच्चे क्या है, अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है। तू सोचता होगा माँ मेरे साथ हमेशा है, तो शायद ये सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान, अपनी आस्था, भक्ति और पूजा में लगाना है। अपने दिल में यह बैठा ले कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी हो वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन से तू मेरी पूजा करता है उस दिन से तेरा कोई भी शत्रु तुझे छू नहीं सकता। तुझे बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। और बच्चे, एक बात का याद रखो, जब शत्रु ज्यादा परेशान करें, ज्यादा दिक्कत दे, तो बच्चे समझो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ कि बच्चे अब शत्रु को माफी नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा दूंगी, ऐसी शक्ति दूंगी, ऐसा कवच बनाऊंगी कि जिससे जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे उसके साथ ही, उसके परिवार में ही उसके साथ उल्टा होगा। बच्चे, जिनसे तुम डरते हो ना, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं सकते। मेरे बच्चे, जब जब तुम मुझे पुकारना, तब तक तेरी माँ तेरे सामने आएगा, तेरी माँ तेरे साथ होगी। मैं हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी और जब भी तुझे परेशानी आएगी मैं तुझे मदद देने के लिए तैयार रहूंगी। तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मैं नष्ट कर दूंगी बच्चे। और तुम देखोगे कि एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे बच्चे। हर संकट, हर दुष्कर्म तुझसे दूर हो जाएगा। कभी भी किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि तेरा शत्रु क्या सोच रहा है। बच्चे, यह मत सोच कि तेरा शत्रु क्या कर रहा है, वह क्या योजनाएं बना रहा है, क्योंकि जब तक तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, जब तक तू मेरी पूजा करता है, तब तक उसकी कोई भी साजिश काम नहीं आएगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करेगा
आज बहुत ज्यादा आपके बारे में ही लोग बातें कर रहे हैं। मतलब जो भी बातें कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। एनर्जी जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव आई है कि अच्छी बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके बालों का जो हेयर स्टाइल है, कैसे आप रखते हैं, वह भी बहुत ज्यादा लोग एडमिरल चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरह मतलब ड्रेसिंग होना चाहते हैं। लोग बहुत ज्यादा आपको कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन देखो इसमें ना ज्यादा आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे कॉपी क्यों करते हैं। जो लोग अपने लाइफ में सफल होते हैं तो उन्हीं को कॉपी किया जाता है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। ठीक है, हो सकता है आप ब्लड भी है, जो बोलना होता है मुंह पर बोल दो, ठीक है, लेकिन आप किसी के पीठ पीछे ना किसी के बारे में बुराई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। किसी के बारे में गॉसिपिंग करना, बीटिंग करना, यह चीजें आपको शायद पसंद नहीं। अगर कोई आपके सामने करता है तो आप उसे तुरंत चुप करवा देते हो कि ऐसा मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं करना। जो बोलना होते लोगों के मुंह पर बोलो फिर चलते बनो। तो ये वाली चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी इस बारे में बातें हो रही है, ठीक है, इस बारे में भी आपके बारे में बातें हो रही है। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है और ये सारी चीज देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा जलस है। यस, जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। शायद आपको पता भी है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम आपने अभी चेहरा भी देख लिया होगा, नाम भी सुन लिया होगा, जो लोग शायद एक्चुअल में आपको पसंद नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम अच्छा समझते हैं कि नहीं, यहाँ तो हमारा अपना होगा, ये हमारे बारे में क्यों गलत बोलेंगे, यहाँ तो हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा धुन वही होता है। ठीक है, लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है और हमें उन्हें अच्छा समझना होता है। तो डिवाइन कभी कभी ऐसे आंखें खोल देती है। वह उनका काम ही है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना और सही गलत का फैसला करवाना, दिखाना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उन्हें ये चीजें पसंद नहीं है। उनके पास भी सारी चीज जा रही है ना, ये जो आपका चार्मिंग है, ये जो आपका तेज है, ये जो आपकी ताप है ना, ये बहुत दूर दूर तक जा रही है। आपको नजर लगाते हो, आपको देख के जेलस होते हुए देखा, तो ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते। तो हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा होने नहीं देते, इसलिए वो ना ये लोग आपको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं क्नॉइस। लेकिन ये चीज सारी बैकफायर हो जाती है तुरंत के तुरंत। पहले हो सकता था कि पास्ट में कि ये चीजें एक आध काम कर जाती हो, लेकिन जब से आपने अपने आप को इतना ज्यादा मतलब हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रखा है, मंत्रस मेडिटेशन करते हैं, अपने ईश्वर को बेसिकली अपने मन में रखते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास है, अपने परमात्मा पर बहुत ज्यादा विश्वास है, तब से आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं, एक ऐसे प्रोटेक्शन में रहते हैं कि ये आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। चाहे ये गंदी कुछ भी चीजें ट्राई कर ले, लेकिन ये लोग आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये चीजें तुरंत के तुरंत बैकफायर हो जाती है क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें सफलता लिखी हुई है, संपन्नता लिखी हुई है, किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आज क्या हुआ है, सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। आपकी डेस्टिनी में ना विक्ट्री लिखी हुई है। ठीक है, डेस्टिनी में बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो यही आपकी किस्मत में। तो ये चीजें ही आप जहाँ जाते हैं वही मतलब अपनी ऊर्जा से अपने आप का जो एक छाप छोड़ देता है, डेस्टिनी है, विक्ट्री लिखी हुई है, आपका ये सौभाग्य हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जीत ईश्वर के मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है एक बहुत बड़ी जीत अभी बाकी है, बहुत बहुत बड़ी जीत। और ये आपका ना समझ लीजिए सौभाग्य है क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा आपको मिल रहा है। ये गिफ्ट है परमपिता परमेश्वर के द्वारा। आप जो इतने मतलब मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हैं जो इमोशन को समझ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पर
ये भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, जो कार्स है वह ये बता रहे हैं बहुत अभी ऐसा हो गया, इमोशनल लेसेस हो रहे हो, जो लोग आपसे